स्टार्ट। देर से ही सही, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से राजनीति और धर्म को लेकर सवाल तो पूछा। स्टॉप। न्यायालय ने जानना चाहा है कि क्यों न चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को पूजा स्थलों पर जाने से रोक दिया जाए। स्टॉप। एक जनहित याचिका में मुद्दा उठाया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता के दौरान पूजा स्थलों पर जाने से रोका जाए। स्टॉप। देश में चुनाव सुधारों को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। स्टॉप। राजनीति के अपराधीकरण से लेकर धन बल और धार्मिक घालमेल को लेकर चिंता जताई जा रही है। स्टॉप। चुनाव आयोग सुधारों की दिशा में सक्रिय तो है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। स्टॉप। चुनाव आयोग करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। स्टॉप। आयोग सरकार से मांग करता है, लेकिन बात बनती नहीं। स्टॉप। पैरा। चुनाव प्रक्रिया में सुधार की वकालत तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन संसद में कानून बनाने के लिए एकमत नज़र नहीं आते। स्टॉप। जनहित याचिका में उठाया सवाल तार्किक है। स्टॉप। धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने की इजाज़त भला किसी को भी क्यों न दी जानी चाहिए। स्टॉप। राजनेता चुनाव के समय क्या क्या नहीं करते। स्टॉप। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लेकर आश्रम और मठों तक की परिक्रमा क्यों करते हैं। स्टॉप। धार्मिक आस्था की वजह से या वहां जाने से मिलने वाले वोटों के कारण। स्टॉप। साल भर मंदिर मस्जिद नहीं जाने वाला उम्मीदवार चुनाव के समय वहां सिर्फ वोट बटोरने के लिए जाता है, इसे उचित कैसे ठहराया जा सकता है। स्टॉप। पिछले लोकसभा चुनाव में देश ने धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने का खुला खेल देखा। स्टॉप। चुनाव के समय जनेऊ भी पहने गए और गोत्र भी बताए गए। स्टॉप। चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाया, अब मामला अदालत में आया है तो चुनाव आयोग को अपनी राय रखनी चाहिए। स्टॉप। बंधे हाथों को खोलने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे TN शेषन का दौर सबको याद है। स्टॉप। आयोग को राजनीतिक दलों से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टॉप। उनकी कथनी और करनी का अंतर सबको पता है। स्टॉप। आयोग को चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनीति में धर्म का समावेश किसी रूप में न होने दे। स्टॉप। दूसरे मुद्दों पर भी आयोग को सख्ती से पेश आना चाहिए। स्टॉप। चुनाव में अधिकतम खर्च राशि की सीमा का दुरुपयोग रोकने के भी नए तरीके तलाशे जाने चाहिए। स्टॉप। अपराधियों को भी संसद विधानसभाओं में प्रवेश से रोका जाना चाहिए। मौजूदा कानूनों से काम नहीं चल रहा तो कानून बदले जाने चाहिए। इसके लिए पहल भी आयोग को ही करनी होगी। स्टॉप। दूसरे देशों के कानूनों का भी अध्ययन किया जाए। हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहते हैं तो कार्य भी उसी अनुरूप करके दिखाएं। स्टॉप। पैरा। आमतौर पर आर्थिक विकास को राजस्व में वृद्धि और औद्योगिक इकाइयों को मुनाफे के आधार पर परिभाषित किया जाता है। स्टॉप। कामगारों के हितों का चिंतन करने वाली अवधारणा कहीं नहीं देखी जाती। स्टॉप। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बाद अब तीसरी लहर को लेकर भी अनिश्चितता है। ऐसे में आर्थिक विकास
के मायने भी नए तरीके से परिभाषित किए जाने चाहिए। स्टॉप। महामारी से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में समग्र समाज को संगठित रूप से जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक इसे अधूरा ही माना जाएगा। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों G7 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। साथ ही महामारी से निपटने के लिए अंत्योदय की अवधारणा, जिसमें निर्धनतम नागरिक केंद्र बिंदु होता है, को अपनाने पर जोर दिया है। स्टॉप। चिंताजनक तथ्य यही है कि कोरोना महामारी के दौर में ही कामगारों की दयनीय हालत सामने आ पाई और उनकी परिस्थितियों में सुधार की ज़रूरत महसूस की गई। स्टॉप। संतोष यह है कि दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने पर कामगारों को फिर से पूरा या आंशिक रोजगार मिलना संभव हो पा रहा है, लेकिन कुछ सवालों पर विचार करना ज़रूरी है। पहला यह कि किसी भी देश में आर्थिक विकास का उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए। क्या ऐसा आर्थिक विकास उचित है जहां सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचने से आर्थिक असमानता का जन्म हो। दूसरा सवाल यह कि क्या एक कामगार के पास किसी भी तरह का काम होना ही काफ़ी है। स्टॉप। क्या काम की गुणवत्ता को मापने के कुछ मापदंड नहीं होने चाहिए। स्टॉप। तीसरा यह कि क्या उस देश में जहां सकल घरेलू उत्पाद खपत आधारित है, वहां औद्योगिक विकास ही कामगार कल्याण की दिशा में पहला कदम होता है। स्टॉप।